वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज चैप्टर नंबर 9। सो बिफोर स्टार्टिंग इट मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूं, यानी पूरे चैप्टर में सिलेबस क्या है, हमको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से डील करना है, वो सारी बात मैं बता रहा हूं। क्या आपके सिलेबस से हट गया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसके साथ शुरू करते हैं हम चैप्टर रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी एंड एवं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशिक यंत्र। तो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र में जो टर्म 2 का सिलेबस है सीबीएसई के हिसाब से वो भी बता रहा हूं मैं, आरबीएसई के हिसाब से भी बता रहा हूं, बाकी बोर्ड के हिसाब से भी बता रहा हूं। तो जो कंटेंट में डिस्कस कर रहा हूं बच्चों वो सभी बोर्ड के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग पढ़ चुके हैं। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो वेटेज यहां नजर आ रहे हैं हमको, ये मिलाकर है पूरा, है ना, जो हम देख पा रहे हैं ये मिलाकर है। EMW एंड ऑप्टिक्स मिलाकर 17 मार्क्स है। सो इसे ऊपर अगर बात करते हैं हम सिलेबस में चलते हैं, सिलेबस के टॉपिक्स में। सो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले स्टार्टिंग है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। तो क्या हट गया है बच्चों? पहले इसमें रिफ्लेक्शन हुआ करता था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, ये हट गया शुरू के हिस्से से। तो ये पार्ट नहीं है, ये आपको सीबीएसई के लिए तैयार नहीं करना है, यूपी बोर्ड के लिए भी तैयार नहीं करना है, आरबीएसई के लिए करना है, राजस्थान बोर्ड के लिए करना है, एमपी बोर्ड के लिए भी करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, जो भी आपका बोर्ड है उसके सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो हम क्या क्या तैयार करने वाले हैं? सीबीएसई के लिए हम तैयार करने वाले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस, ऑप्टिकल फाइबर्स, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, लेंसेज, थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, और लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ ए लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। तो हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन में जो मेन लॉ है जिसे हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, हम स्टडी करेंगे स्नेल्स लॉ। म्यू इक्वल टू, म्यू की बजाय हम एन से दिखाने वाले हैं अभी, क्योंकि म्यू से परमेबिलिटी को दिखाना पड़ता है, कभी कभी वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो एन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दिखाएंगे स्मॉल एन से। तो एन इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर विच इज स्नेल्स लॉ। तो वहां से हम ये स्टार्ट करेंगे। स्नेल्स लॉ के बाद हम रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस में जाएंगे। रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस में आप सीखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन में कि अगर एक पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब है या बोले रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इसका प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं ऑल पेन्स यूज करके, तो उसके थ्रू अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लेटरल शिफ्ट कितना होगा? रे जा रही है, पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब ने उसके पाथ में कितना शिफ्ट प्रोड्यूस किया, उसके लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे लेटरल शिफ्ट के लिए। देन हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट नंबर ऑफ मीडिया, यानी हवा से पानी, पानी से कांच, कांच से फिर हवा में जाए अगर लाइट, तो क्या फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा, और इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऑब्वियसली समझेंगे डिटेल में, क्या है, किन प्रॉपर्टीज पर ये डिपेंड करता है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को आपस में कैसे लिंक किया जाए, वो हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। देन अपरेंट डेप्थ, अपरेंट शिफ्ट, कि पतंग जो है आकाश में जहां उड़ रही है तो वो जहां दिखाई दे रही है हमको, हमें दिखाई दे रही ज्यादा ऊपर, होती है थोड़ा नीचे। ऐसे ही पानी में जो मछली है जहां हमें तैरती हुई दिखती है, हमें ऊपर दिखती है, होती नीचे है। तो उसका जो कंसेप्ट है वो हम डिटेल में समझेंगे। देन उसके बाद अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, उसको हम डिस्कस करेंगे। सूरज से हमें जो रोशनी मिलती है, 4 मिनट एक्स्ट्रा लाइट मिल पाती है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तारों का टिमटिमाना, व्हाई स्टार्स डू ट्विंकल, वो भी हम डिस्कस करेंगे।
देन रिफ्रैक्शन का स्पेशल केस हम पढ़ेंगे बच्चों, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहे कंपटीशन हो, चाहे बोर्ड एग्जाम, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, उसमें आता ही आता है। तो TIR को हम पढ़ेंगे, फिर TIR की एप्लीकेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन। TIR में हम पढ़ेंगे मिराज को, लूमिंग को, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड को, हीरे का जगमगाना, और मृग मरीचिका वाला जो प्रभाव है वो कैसे दिखाई देता है उसको हम समझेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल फाइबर को, पोरोप्रिज्म को, यानी टोटली रिफ्लेक्टिंग आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म, उसकी हम बात करेंगे, कैसे उसका इस्तेमाल पेरिस्कोप में होता है, कैसे दूरबीन में होता है, रे को बैंड करने के लिए 90 डिग्री से और 180 डिग्री से। फिर हम बात करेंगे इसके बाद जो ऑप्टिकल फाइबर है इसमें कैसे सिग्नल ट्रांसमिट करता है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसका जो प्रिंसिपल है वो TIR है। ऑप्टिकल फाइबर के एप्लीकेशंस में एंडोस्कोपी का जिक्र मैं करूंगा और उस पर क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, तो वो सब हम सीखने वाले हैं। TIR इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम जाएंगे रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस पर और फॉर्मूला डेरिवेशन सीखेंगे, क्योंकि टर्म 2 में डेरिवेशंस आपको तैयार करने हैं बच्चों, और स्टेट बोर्ड वालों को भी डेरिवेशन तैयार करने। तो डेरिवेशन में एक सीक्वेंस होता है, डायग्राम होता है, तो हाउ दे आर लिंक्ड, और डायग्राम का एक जो लॉजिकल सीक्वेंस है, जिसमें अगर हम लॉजिकल सीक्वेंस में डायग्राम को बनाते हैं तो डायग्राम को याद रखना बड़ा आसान होता है, तो वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तो बहुत से डेरिवेशन इस चैप्टर में आप देखेंगे, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करें जिससे कि डेरिवेशन को याद रखना आसान हो जाए, उसमें जो नॉमेनक्लेचर है, जैसे इंसिडेंट रे को PQ से दिखाया, देन RS इमर्जेंट रे हो गई या ST इमर्जेंट रे हो गई, तो वो PQ RST और ABCD इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये सब हम सीखेंगे। साइन कन्वेंशन हम सीखेंगे। देन हम डिराइव करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंसेज के टाइप्स पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंसेज, कॉनकेव लेंसेज, और लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u, उसका डेरिवेशन तैयार करेंगे। उस पर बेस्ड कई तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज भी हम डिस्कस करेंगे। थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, अगर पतले लेंसेज को एक साथ रखा जाए तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, इक्विवेलेंट पावर क्या होगी, पावर ऑफ लेंस भी हम डिस्कस करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन, हाउ दीज आर डिफरेंट, वो सब आपको सीखने को मिलेगा इसी चैप्टर में। इसके बाद अगर बात करते हैं बच्चों, लेंस के बाद प्रिज्म भी पढ़ लेंगे हम। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, प्रिज्म फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, n = sin a + Δm/2 sin a/2, और प्रिज्म प्रोड्यूस करता है डेविएशन एंड डिस्पर्शन, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। और इसका एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर का क्वेश्चन भी इस बार आएगा, जैसे कि सैंपल पेपर में देखने को मिल रहा है, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। तो वो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा और कैसे कैसे आपको लिखना होगा, वो सारी प्रैक्टिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो प्रिज्म का बड़ा क्वेश्चन डेविएशन और डिस्पर्शन के साथ, और प्रिज्म के बाद अगर हम चलते हैं तो फिर से वो कुछ पोर्शन है बाकी बोर्ड में है बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों को तैयार करना है, MP बोर्ड वाले बच्चों को तैयार करना है, अच्छा बिहार बोर्ड वालों को भी करना है। सब कुछ रिड्यूस सिलेबस के नाम पर ऐसा नहीं है। तो मैं दोबारा बता दूं, यूपी बोर्ड वालों का सिलेबस एग्जैक्टली तो इतना ही कटा है। यूपी बोर्ड वालों को नहीं करना है, बाकी बोर्ड वालों को करना है। सो ये CBSE वालों को नहीं करना टर्म 2 के लिए। ये पोर्शन ह्यूमन आई CBSE वालों को नहीं करना है, बिहार बोर्ड वालों को करना है, ठीक है। तो इसके बाद सीधे हम कहां जाएंगे, सीधे जाएंगे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये कॉमन है, सभी बोर्ड के बच्चों को तैयार करना है। सिंपल माइक्रोस्कोप की हम बात करेंगे, उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन निकालेंगे, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट और नॉर्मल एडजस्टमेंट में, यानी जब इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर दूर तब क्या होगा, और जब इमेज बन रही है इंफिनिटी पर बहुत दूर तब क्या होगा, वो पूरी बात हम डिस्कस करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स की बात करेंगे, जो दो तरह के होते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप एंड रिफ्रैक्टिंग टाइप, यानी मिरर वाला और लेंस वाला। और इसमें हमें किसको प्रेफर करना चाहिए और क्यों,
वो भी हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि मिरर वाले टेलीस्कोप यानी रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप को हम ज्यादा अच्छा मानते हैं। क्या क्या कारण रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे उनकी मैग्नीफाइंग पावर के साथ। तो यहाँ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों, जिसमें आप ये देख रहे हैं जो रेड से मार्क्ड है ये पोर्शन नहीं है। और अगर एक बार मैं आपके एनसीईआरटी बुक, हम ये फॉलो करेंगे बच्चों एग्जैक्टली एनसीईआरटी बुक में जो आपके हैं, तो उससे अगर आपकी पहचान कराऊं, एनसीईआरटी में कुछ नई बुक्स में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है, कुछ पोर्शन कुछ क्वेश्चन आंसर इधर उधर हुए हैं, पर ऑलमोस्ट सभी के पास ये किताब आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन में पूरी डिटेल दी होती है कि उस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस तरह से एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना होता है। उसमें मैं मार्क भी करवा दूंगा, आपको निशान आप लगा लेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि दोबारा जब इसको देखेंगे तो कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको रिवाइज करने हैं, और क्या है जिसे आप छोड़ सकते हैं। पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट, ये ब्लू बॉक्सेस हैं, इनका क्या करना है वो सारी डिटेल। तो एनसीईआरटी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर मौजूद है, जो कि बाकी बोर्ड्स में है, सीबीएसई से हट गया है, यूपी बोर्ड से इस साल के लिए हटा हुआ है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर ये हम नहीं पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में सीबीएसई के लिए। बाकी बोर्ड वाले बच्चों को तैयारी करनी है, और उसके लिए मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो वो उससे आप तैयार कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। उसमें सब कुछ अपडेटेड मटेरियल है, जो मटेरियल है वो वैलिड है इस साल के एग्जाम के लिए भी आपके। तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप जाकर तैयारी कर सकते हैं। देन साइन कन्वेंशन हो गया, फिर फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर R = 2f। तो ये मिरर से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है सीबीएसई वाले बच्चों को ये छोड़नी है, कहां तक, अप टू आर्टिकल, या यूं बोले क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 9.4। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट हुए 9.1, 9.2, ये मिरर से रिलेटेड है पूरा, 9.3 एंड 9.4। तो ये आप छोड़ सकते हो बच्चों। इसके बाद से आपका स्टार्ट हो रहा है, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 9.3 विच इज रिफ्रैक्शन। सो बी प्रिपेयर्ड, एनसीईआरटी स्क्रॉल करके उससे फैमिलियरिटी बढ़ाइए। तो फिर जल्दी से मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जल्दी ही। टिल देन हैप्पी लर्निंग।